नमस्कार किसान भाइयों, मैं ज्योति और मैं आपको लेकर आई हूँ पापा जी के खेत में, जहाँ आपको बहुत सारी सब्जियाँ, हरे हरे फल, पूरा एकदम हमारा खेत मिलेगा। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं पापा जी क्या करते हैं और किस चीज़ की तुड़ाई होती है, किस चीज़ का फसल होता है, वो आज हमें क्या जानकारी देती है। चलिए आइए। किसान भाइयों, आप सभी लोगों को हमारे चैनल में स्वागत है। हम आपको आज चिचिण्डा की खेती के बारे में बताएंगे और तुड़ाई के बारे में भी दिखाएंगे आप सभी को। तो थोड़ी देर में हम आपको खेत में लेकर चलते हैं और चिचिण्डा कैसे तोड़ा जाता है अभी दिखाएंगे। चलो किसान भाइयों, हम आपको खेत में लेके चलते हैं और दिखाते हैं। दोस्तों ये देखो, एक चिचिण्डा जो दिख रहा है आपके सामने मेरे हाथ में है, ये चिचिण्डा जो है बाजार में डालने लायक नहीं है, इसकी क्वालिटी सही नहीं है। जो क्वालिटी वाला है वो तोड़ के हम ले जाते हैं और हमारे खेत से व्यापारी आके ले जाता है, हमको मंडी नहीं लेना पड़ता है। और ये चिचिण्डा का जो फसल आप देख रहे हैं, इसकी पेड़ की रौनक भी कम हो गया, क्योंकि ये लास्ट होने वाला है। अभी 2-3 महीना हो गया, तो ज़्यादा 3 महीने चलता है, तो ये लास्ट होने अभी 2-4 दिन और फलेगा। खाद खोद डालेंगे, इसके पीछे देखभाल करेंगे तो ये फलेगा। और थोड़ी चिचिण्डा हमारे तो 1 कनाल में लगा है और इसकी पैदावार 1 कनाल में कम से कम अगर ढंग से फल जाए तो 1 कनाल में कम से कम 30-40 हज़ार रुपया बिक जाता है, वो भी थोक में। अगर अपने हाथ से खुद बेचे तो डबल पैसा बनता है, लेकिन हम हाथ से नहीं बेचते, व्यापारी लोगों को दे देते हैं। तो एक चिचिण्डा ये जो लटक रहा है ना, इसको हमने 20 के लिए रखा है, लेकिन अभी ये पका नहीं है। अभी कम से कम 15-20 दिन और ले लेगा पकने के लिए। जब ये पकेगा ना, बिल्कुल लाल हो जाएगा, टमाटर जैसा रंग हो जाएगा, एकदम लाल। इसमें टोटल बीज ऐसे ही 50-60 बीज निकल जाएंगे इसमें, ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं। ओके, ये जो एक लटक रहा है देखो, ये अभी तैयार नहीं है, कम से कम 4-5 दिन में जाके तैयार हो जाएगा। ऐसा और भी खेत में अभी और दिख रहा है, ये देखो, ये टेढ़ा भी हो गया, कुछ टेढ़े मेढ़े भी हो जाते हैं। तो ये मचान बना हुआ है ना, इसके ऊपर जो रस्सी लगा है, कभी इसमें फंस जाता है, कभी पेड़ों के उसमें फंस जाता है ना, तो टेढ़ा बन जाता है। ये टेढ़ा बन गया, लेकिन टेढ़ा वाला नहीं चलता है। व्यापारी लोग जो सीधा है, ये सीधा टाइप का जो होता है वही लेते हैं व्यापारी लोग। चिचिण्डा कैसे तोड़ते हैं, इसको हाथ से पकड़ के जरा सा टेढ़ा करके मोड़ना पड़ता है, तब जाके ऐसे टूट जाता है। और इसको ऐसे टोकरी में रखते हैं और इसको ले जाते हैं, फिर व्यापारी लोग जो आता है खेत से ले जाता है। और ये हर एक तीसरे दिन तोड़ना ही पड़ता है, ज़्यादा मोटा होगा तो मार्केट में नहीं बिकता है। साइज होना चाहिए बढ़िया, लंबा टाइप का होना चाहिए, देखने में अच्छा लगे, ग्राहक ज़्यादा पसंद करते हैं। फिर ये जो चिचिण्डा आप देख रहे हो, ये चिचिण्डा इसका क्वालिटी सही नहीं है, क्योंकि पेड़ में सब एक बराबर नहीं होता, कुछ खराब भी होता, कुछ अच्छे भी होते, तो खराब कम होते हैं। दवाई पड़ना चाहिए टाइम से तो सही होता है। लेकिन अब ये चिचिण्डे की खेती जो है लास्ट होने वाला है ना। किसान भाइयों, मैं आपको चिचिण्डा की खेती के बारे में पहले से बताते हैं। चिचिण्डा की खेती जो 2-3 महीने की फसल होती है, इसको मतलब हमारे बंगला में जो फागुन का महीना होता है, फागुन चैत के महीने में लगाया जाता है। और इसको
एक कैनाल में कम से कम 3-4 लाइन मतलब बनाना पड़ता है और उसमें थामला बनता है। और थामला में जैसे एक लाइन में 4-5 थामला होता है। ज़्यादा घना भी नहीं लगाना चाहिए ना, ज़्यादा घना लगाओगे तो पेड़ बहुत ज़्यादा होंगे तो फलेगा नहीं, फल कम होता है। तो इसके लिए एक कैनाल में कम से कम आपका 20 थामला बनेगा, 20। उसमें बीज डालने को तो हम ज़्यादा बीज डाल देते हैं, 10-15 बीज डाल देते हैं। जब तैयार होता है उसके बाद हम कुछ पेड़ जो ख़त्म कर देते, 3-4 पेड़ ही रखते हैं एक थामले में। और उसको ऊपर मचान बनाया जाता है, बाँस का खूंटा लगता है, तार लगता है। और उसको मचान बनाने के बाद ऊपर जब चढ़ाते हैं तो हाथ से रस्सी बांध के हम चढ़ा देते हैं इसको, बेले को। उसके बाद दवाई पड़ता है, मतलब पेड़ को जल्दी बढ़ाने में जो दवाई होता है, बाइजम वगैरह पड़ता है और कीड़े की दवाई पड़ता है। वो पहले तो वो पड़ता है आपको क्लोरोपाइरीफॉस और साइपरमेथ्रिन जो मिला होता है वो पड़ता है। उसके बाद जड़ में खाद पड़ते हैं, DAP, NPK, यूरिया और जो बाइजम होता है वो सब जड़ में पड़ते हैं। स्प्रे भी पड़ता है, टॉनिक वानिक पड़ता है। टॉनिक तो कई एक नाम का, तो कई कंपनी होते हैं दवाई की। तो थैंक यू सो मच, हमने आपको चिचिंडा के बारे में बहुत सारी नॉलेज दी है और आप इस चैनल से जुड़े रहिए। कृषि से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो इस चैनल में आपको मिलती रहेंगी। अभी आपको इससे पहले भिंडी की तुड़ाई के बारे में दिखाया गया था, लौकी का मचान। आप देख सकते हैं कि लौकी का मचान अभी कितना सुंदर बन गया है। 2 दिन बाद फलना भी स्टार्ट हो जाएगा। एंड अभी कुछ दिन बाद एक और वीडियो आपको जल्दी आने वाला है जिसमें आप तुरई के बारे में बताएंगे। हम आपको तुरई की तुड़ाई कैसे होती है, तुरई की फसल कैसे होती है, उसकी पैदावार किस तरीके से की जाती है और साथ ही में कि कीड़े लगने पर उसका समाधान कैसे किया जा सकता है। धन्यवाद।